ऑलराइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं एंड प्रोटोकॉल क्या होता है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज प्रोटोकॉल, सो आपको पता होना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पर मैंने एक डेफिनेशन आप लोगों के लिए जो है राइट किया है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग अ प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, इसके थ्रू ही फॉर हाउ डिवाइस कम्युनिकेट टू ईच अदर। इसके थ्रू जो है जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है, वो आपस में डेटा शेयर एंड रिसीव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपस में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आया होगा। विदाउट प्रोटोकॉल डिवाइस इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर ये प्रोटोकॉल्स नहीं होते सो जो एफिशिएंसी है या जो रिलायबिलिटी है डेटा ट्रांसफ़र एंड रिसीव करने में, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर्स हैं और आपस में डाटा शेयर एंड रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ रूल्स डिफाइन नहीं किए गए हैं, सो कोई भी आकर वो जो है वो डाटा जो है बीच में चुरा सकता है, या जो है एरर्स आ सकते हैं डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग में। ठीक है, बीच में जो है डाटा वो गायब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, जो अगर रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी या जो इंटीग्रिटी है वो नहीं है, सो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दोबारा से बता देता हूँ। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करके जो जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो आपस में डेटा शेयर एंड रिसीव करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। सो चलिए अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को स्टडी करते हैं। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर आप प्रोटोकॉल्स के टाइप्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। द कॉमन प्रोटोकॉल इंक्लूड TCP, UDP, IP, FTP और HTTP, HTTPS, SSH, SMTP। ये जितने भी प्रोटोकॉल्स मैंने आप लोग को बताए, ये काफ़ी मोस्ट यूज प्रोटोकॉल्स है आजकल के दौर में। ठीक है, आज भी वो है, इसका जो है बहुत यूज़ होता है। इसको आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझिए कि UDP क्यों यूज़ करते हैं हम और किस लिए यूज़ किया जाता है, या IP, FTP, HTTP, इसको जो है डीप डाइव किसी और वीडियो में जो है इसको समझेंगे। ठीक है, Protocol are essential for smooth operation of computer networks. They allow devices to communicate effectively and reliable. So protocols इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि आपका डेटा जो है रिलायबल हो, ट्रांसफ़र के वक्त आप वो रिलायबिलिटी इसका मेंटेन रहे, इसका जो एफिशिएंसी है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए रिसीवर के पास। ठीक है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसमें कोई एरर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस भी आप लोग के लिए राइट किए हैं, उसको यहाँ पर समझते हैं। एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल हेल्प टू इंश्योर डेटा ट्रांसमिटेड एफिशिएंटली विदाउट एनी एरर। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंडर है। ठीक है, ये सेंडर है एज एन एग्जांपल, एस फॉर सेंडर एंड और फॉर रिसीवर। इसको मैं इस तरह से कंप्यूटर बना लेता हूँ। ये रिसीवर है, यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हो गया। अगर यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल्स नहीं डिफ़ाइन किए गए हैं, सो डेटा मिस हो सकते हैं, बीच में जो है वो एरर्स भी आ सकते हैं, वो डेटा ड्रॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सो वो क्या होगा, वो एफिशिएंटली 100% आपका डेटा जो है वो सिक्योर होगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, सो एफिशिएंसी का यही मतलब है। सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बीच में कोई चोरी कर सकता है, कोई जो है स्नैप कर सकता है, सो आपका डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड रहे। वो सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी पॉइंट का यही मतलब है। वो क्या सो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोटोकॉल्स ही आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेम्परिंग से बचाता है, एक्सेस अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी आप लोगों को बचाता है। ठीक है, आपका डाटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, और वो जो रिसीवर होता है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योर होता है। ठीक है, कोई हैकर आके बीच में जो है उसको हैक नहीं कर सकता। अगर हैक कर भी ले तब भी जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं, सो इट इज़ नॉट 100% रिवर्सिबल। Interoperability protocol allow devices from different manufacturer to communicate with each other. जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को जो है ये सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार डिवाइसेस है और आपस में जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जो
प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इसके लिए स्केलेबल होते हैं। जितने भी डिवाइसेस होते हैं कि स्केल कर दिया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके जो है डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन टू अनदर कंप्यूटर, जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है। सो प्रोटोकॉल्स ये होते हैं, यहाँ पर मैंने टाइप्स भी आपको लोगों को बताया, जितने भी TCP, IP, UDP, FTP, HTTP, SSH, HTTPS, SMTP, जितने भी प्रोटोकॉल्स है ये मोस्ट यूज प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, इसको आने वाली वीडियोस में आसानी से समझेंगे कि UDP हम क्यों यूज़ करते हैं, TCP क्यों यूज़ करते हैं। जब आप TCP IP पढ़ेंगे तो TCP आप लोग को और भी समझ में आ जाएगा। HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स है, लेकिन हर प्रोटोकॉल का अपना एक पर्पस है, अपना जो है एक एनवायरनमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आप लोग को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो मैंने आप लोग को नहीं बताया, लेकिन एडवांटेजेस भी आपको समझ में आना चाहिए। एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करता है, आपका डाटा 100% जो है रिसीवर के पास पहुंच गया है या नहीं विदाउट एनी एरर। सो आप लोग को कौन प्रोवाइड करता है, वो आपको प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटोकॉल्स। इंटरऑपरेबिलिटी आपको प्रोटोकॉल्स ही प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। स्केलेबिलिटी आपको प्रोटोकॉल्स ही प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस है, किसी कंपनी में 2-3-4 हज़ार डिवाइसेस है, सो वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके आसानी से जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी जो है। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि इतने सारे डिवाइसेस हैं सो लोड हो जाएगा या ये स्लो हो जाएगा, डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो स्लो हो जाएगा या कोई एरर आने शुरू हो जाएंगे। सो ये सारे विदाउट एनी एरर ये जो है स्केलेबिलिटी इस पॉइंट को जो है आसानी से जो है वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सो आई होप आपको प्रोटोकॉल समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट है, कोई भी जो है आपका क्वेश्चन है, आप जो है कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।